हेलो, राधे राधे। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द माई चैनल परिमा ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं सुबह सुबह उठ करके जब बाहर निकली तो जितने भी मेले में स्टॉल लगाने के लिए आए थे वो सब यहाँ पे घर जा रहे थे बंद करके। तो यहाँ पे इन पर मेरी नज़र पड़ गई और इनको मैं देख रही थी कि ये लोग आखिर एक बाइक पे इतना सारा सामान लेकर के कैसे बैठ करके जाएंगे। लेकिन आप देखो कि ये लोग कैसे बैठ रहे हैं। कमाल है यार, पूरा एकदम मतलब मैं बता नहीं सकती। मतलब जगह नहीं है उसमें। मैं वही अंदर से ही मतलब देख करके मैं हंस रही थी कि आखिर इसमें कैसे बैठेगी ये, बोल करके। और बाकी लोग भी पूछ ही रहे थे कि आप कैसे बैठोगे, वहाँ पे जगह ही नहीं है बोल करके। लेकिन देखो कैसे मैनेज किया जाता है उसको। मुझे तो मतलब मैं बता नहीं सकती इनको, मतलब इस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं उसको। देखिए इतनी छोटी सी जगह पे इतना सारा सामान, और देखिए कितनी आसानी से कैसे मुस्कुराते मुस्कुराते बैठ गई ना। धन्य हो। कितने मतलब ये लोग को कितना एडजस्ट और कितना मैनेज करना पड़ता है, और भी एकदम खुशी खुशी ये लोग करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। मतलब अभी दोपहर का टाइम है, सब सारा काम वाम ख़त्म होकर के रेडी हो गए थे हम लोग पूजा में जाने के लिए। आज पूर्णाहुति है तो वहीं पे जाएंगे। और ये सामान मैंने ले लिया है, थोड़े से फल, पैसे, और उसमें पंडित जी को देने के लिए कुछ दक्षिणा वगैरह ले लिया है। तो उसके बाद हम लोग पूजा पे जाएंगे। अभी यहाँ पे सारे लोग भी नहीं आए हैं, थोड़े बहुत ही आए हैं, अभी ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। आएंगे अभी 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 थोड़ी देर पहले ही अनाउंस हुआ है कि अब पंडित जी आ चुके हैं, अभी पूर्णाहुति होगी बोल करके। तो एक एक करके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 5 दिन का ये त्यौहार आज अचानक से ख़त्म हो जाएगा। आज पूरा गली, पूरा गांव सुनसान हो जाएगा। आज माँ भी विदा हो जाएंगी। पूरा 5 दिन रहने के बाद पूरे 5 दिन तक गांव में इतना ज़्यादा शोर शराबा, इतना ज़्यादा हलचल हुआ। मतलब हर घर में मेहमान भरे हुए थे, हर घर में बेटी बहन आई हुई थी। एकदम शोर शराबा था पूरा हर गली में। हर तरफ जगमग, चारों तरफ सजे हुए थे, पूरा गांव दुल्हन की तरह। और माँ भी हमारे गांव में विराजमान थी। लेकिन आज माँ भी हमें छोड़ करके चली जाएंगी, और हमें फिर से 1 साल का वेट करना पड़ेगा माँ का, कि कब दिवाली आए और कब हमारे गांव में इस तरह से पूजा हो माँ का। और इतने सारे लोग आए हमारे गांव में मेले देखने के लिए। मतलब हर गांव से, दूर दूर से आदमी आते हैं हमारे गांव में मेले देखने के लिए, हमारे गांव में जो प्रोग्राम होता है उसको देखने के लिए। तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। और आज हमारे यहाँ पे दिवाली पूजा को 26 साल पूरे हो गए। जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं है, लेकिन जब से मैं शादी होकर के आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ यहाँ पे पूजा। लेकिन उस टाइम पे इतना धूमधाम से पूजा नहीं होता था, साधारण सी पूजा होती थी, और एक दिन भोग का आयोजन रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का मन बदलता गया, और इस पूजा को, यहाँ का जो माहौल है उसको बदलने की कोशिश की गई। और आज इतना धूमधाम से होता है गांव में पूजा भी धूमधाम से होती है, मेले वगैरह लगते हैं, एक से बढ़कर एक प्रोग्राम भी होती है। और ये सब कुछ सिर्फ एक ही इंसान के वजह से पॉसिबल हो पाता है। मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और उनकी भी राय लेंगे। लेकिन मैं हर एक इंसान से मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके गांव में अगर कुछ होता है कोई चीज़, और अगर एक इंसान बढ़ के अगर वो करता है, तो और भी जो 4 लोग हैं ना, उनको भी कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। एक ही इंसान के द्वारा हर चीज़ पॉसिबल नहीं है कि वही सब कुछ करे। अगर उसकी मदद करेंगे, एकता रखेंगे गांव में, तब जा कर के पॉसिबल होगा इतना धूमधाम से। आप खुद सोचो, हमारे गांव में कितने बहन बेटी आते हैं, उनको भी रहता है कि हम दिवाली पे घर जाएंगे, तो वो लोग क्यों आते हैं? अगर ये चीज़ हमारे गांव में अगर नहीं होगी तो वो लोग नहीं आएंगे। होती है तो आते हैं। तो सब कोई बढ़ कर के आगे मदद करिए, सब कोई जाइए वहाँ पे। कोई फाइनेंशियली मदद करिए, कोई फिजिकली मदद करिए, पर करिए, तब जाके पूजा पॉसिबल हो पाएगी। एक की वजह से नहीं होता है। वो इंसान इतना मतलब इस गांव में इस पूजा को कराने के लिए इतना भाग दौड़ करता है, इतना मतलब लोगों की बातें भी सुनता है। एक ही इंसान वो क्यों करे इतना सब कुछ? वो इस चीज़ को जब जारी रखा है तो और भी इंसान बढ़ कर के उसको आप आगे लेकर के चलो, तब जाके पूजा होगी हमारे गांव में, वरना फिर सब माँ के ऊपर है। आप खुद सोचो, कहीं पे पार्टी चल रही होती है तो आप वहाँ 4 दोस्त के साथ बैठ जाते हो, दिन दिन भर निकल जाता है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कहीं पर भोग का आयोजन किया हुआ है, वहाँ पर अगर भोग बांटना पड़ रहा है तो आप वहाँ क्यों नहीं जा सकते?
अगर कहीं पे पूजा चल रही है और वहाँ पर कुछ व्यवस्था करनी है तो आप क्यों नहीं जा सकते? प्रोग्राम चल रहे हैं और वहाँ पे अगर लोगों को संभालना है तो आप क्यों नहीं जा सकते? आप क्यों सोचते हो कि मतलब मैं क्यों जाऊँ, जो पूजा कर रहा है वो जाए? तो फिर आप एंजॉय क्यों करते हो? आप दिवाली के नाम पे एंजॉय क्यों करते हो? अपने घर में अपने बहन बेटी को क्यों बुलाते हो कि हमारे गांव में दिवाली पूजा हो रही है, आप आओ एंजॉय एंजॉय करो, बच्चों को लेकर के आओ बोल करके? क्यों? लंबा हो गया क्या भाषण? सॉरी गाइस, अगर कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ ज़्यादा बोल दिया तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है। तो ये हम सब लोगों का कर्तव्य है, हम सब लोगों का फर्ज है कि हम सब लोग मिल करके इस चीज़ को आगे लेकर के चलें बोल करके। एक के द्वारा नहीं होता है, बस इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। और मैं जितने भी मेरे यूट्यूबर्स हैं, जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे जो ब्लॉग्स देखते हैं, मैं सबको बोलूँगी कि अगर आपके गाँव में भी अगर कहीं पर कुछ होता है तो आप उसमें आगे बढ़ कर के दो। आपसे जितना होता है 100, 200, 500 जितना होता है आप दो। आपके द्वारा जो मदद है ना वो आप करो, तब जा कर के गाँव में वो सब कुछ हो पाएगा। तो बस मैं यही बोलना चाहती थी और कुछ नहीं। और अगर मैं मतलब कुछ ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ मैं क्षमा चाहूँगी आप लोगों से। पहला मोटा फूल सारा ओम पूर्णमादाय पुण्यस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते स्वाहायं पूर्णमादाय। तो चलिए मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ उनसे जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। मैं उनसे आप लोगों को मिलवाती हूँ। आज जो दिवाली पूजा पहली पाली में उद्यापन हो रहा है उसका 26वां साल। मेरा जो दोस्त है अमर कुमार दास पहले दिन से आज तक भी साथ दिया है। उसके साथ के खातिर आदमी से भी थोड़ा थोड़ा साथ मिलता है। अभी औरत लोग बहुत सा मेरा माँ भाई बहन न्यालीपालिका न्यालीपालिका और कोई साथ दे रहा है, न्यालीपाली पंचायत का और कोई माँ बहन साथ देकर ये पर्व को उनके हिसाब से हो रहा है। और जो कि इस साल हमारा पूजा का टोटल काम अमर बाबू जो कि हमारा एडवाइजरी चीफ है वो इस तरह बुलाया है। वो भी 2 बस कहेंगे हमारा दिवाली पूजा के बारे में। अमर कुमार दास जी। 26 साल हुआ दिवाली इस साल 2024 में। इस साल 26 बरस था हमारे दिवाली लक्ष्मी पूजा के। और हमारे गांव में जितने माँ बहन हैं, SSG ग्रुप पार्टी हैं, सब सहयोग करे हैं। और टोटल न्यालीपाली पंचल भी पंचायत का SSG ग्रुप सब साथ दिए हैं माँ भाई बहन ने। उसी के वास्ते आज दिवाली का 26वां साल कंप्लीट हुआ है। इसीलिए आज दिवाली के हमारा पुण्यतिथि अवसर पे हम इतना आदमी के साथ अगले साल भी कैसे 37वां साल होगा, 27वां साल होगा। माँ बहन को माँ ग्राम दफ्ती 26 साल कंप्लीट हुआ है दिवाली। इसीलिए माँ ग्राम दफ्ती को कैसे 1000 रुपया से ये पर्व हुआ है। 1000 रुपया से आज ये पर्व का माहौल तो आप सब देखते हैं किस तरह हो रहा है। ये छोटा गांव है, ये छोटा गांव अवार्ड लेकर है। इसी पंचायत में अगर सबका साथ मिलेगा तो ये पर्व ये फेस्टिव और आगे रहेगा। हर हम जो लगे कर मैं और अमर जी जब हम मैट्रिक पास किए तभी से लगे, क्योंकि एक लक्ष्मी पुराण हमारा गांव में कीर्तन होता था। उसके आधार से हमने सोचा कि कैसे दिवाली में एक लक्ष्मी के पूजा करेंगे। हमको बहुत बुजुर्ग ने मना भी किए थे, बहुत कुछ आघात प्रतिघात हुआ था। ये 26वें साल में बहुत बदनाम नाम इस तरह हुआ है। हर दिवाली में हमको दुख झेलना पड़ता है कि लेकिन माँ लक्ष्मी के करुणा से 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हम ये पूजा करवाते हैं। और माँ भाई बहन बड़ा गुरुजन और छोटा भाई सबका दुआ सबके सहयोग से ये 26वां साल दिवाली हुआ है। इसलिए माँ लक्ष्मी जी को माँ ग्राम दफ्ती जी को मेरा कोटि कोटि नमन। हाँ, तो आप लोग को पता ही है कि हम लोग उड़ीसा से हैं, तो हिंदी बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। तो कोई इस बात से गलत नहीं सोचेगा, क्योंकि जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको उड़िया बिल्कुल बोलना नहीं आता है। तो आप सोच सकते हो कि जो उड़ीसा से हैं वो हिंदी इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो मिस्टेक होगी ना। तो इसी वजह से अगर कुछ भी अगर मिस्टेक हुई है तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। तो चलिए, यहाँ पे आरती का समय हो गया है और अब आरती कर लेंगे। ओम प्रेकणम चैव कोणम चावगुणम तावुनम धीनमुद्रम महामुद्रम धूपशुद्धिवृद्धिता दीपशुद्धिवृद्धिताम
द्रव्य शुद्धि प्रकृतिताम् माया जी को निशिदिनी सेवत हर विष्णुदातम ओम जय लक्ष्मी माताम ओम रम ब्रह्माणी तमोहि जंगमाता ओ माया तमोहि जंगमाता सूरजा नारद ऋषि गातम ओम जय लक्ष्मी माताम दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता ओ मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको जावत माया जी को जो कोई जावत रिद्धि सिद्धि धन पातम ओम जय लक्ष्मी माताम तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता ओ माया तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आरती ख़त्म होने के बाद मैं सीधे घर आ गई थी, क्योंकि मेरे घर पे आ गए थे फिर से गेस्ट, तो मैं वहाँ पे और कोई शूट नहीं कर पाई हूँ। और यहाँ पे मैं सीधे आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह पैकिंग कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कल सुबह सुबह ही निकल जाएंगे। और देखिए हमारे घर पे आज नए मेहमान आए हैं। तो देखिए ये पता नहीं कहाँ से आ गए, इतने मतलब इतने साल हो गए मेरे घर में कोई एक भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं निकली थी, लेकिन आज अचानक से पता नहीं कैसे निकल आए, समझ में नहीं आ रहा है। और घर पे कोई नहीं था, तो ये आ गए हैं महाराज जी। अब इनकी सेवा सत्कार करनी पड़ेगी। और ये शायद बहुत जहरीली सांप है, एकदम किस तरह से हो रही है देखिए, छटपटा रही है। तो फिर घर पे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, फिर मैंने बुलाया किसी को, और फिर देखिए ले जाएंगे उनको। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को जो मैं मेले से खरीद करके लाई हूँ, मैं वो चीज़ आपको दिखा देती हूँ क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो ज़्यादा कुछ लेकर के तो मैं नहीं आई हूँ, मैं तो ज़्यादा घूमी भी नहीं थी, बस जो सामने में जो थी थोड़ी बहुत वही मैं लेकर के आई हूँ। और मतलब जिस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है मैं वही लेकर के आई हूँ। फालतू की चीज़ मैं कोई चीज़ खरीदती नहीं हूँ, ना मैं लाती हूँ। तो ये नैपकिन है, मैं मतलब मेरे बच्चे लेकर के जाते हैं, तो इसी वजह से लेकर के आई हूँ। और ये मुझे बहुत एकदम रीज़नेबल रेट में मिल गई थी, मतलब 100 के 6, हाँ 100 रुपीज़ के 6 मिल गए थे मुझे, तो मैं लेकर के आ गई हूँ। और ये क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। और ये वाली ना मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती है, अपने हाथों से बना करके। मुझे तो कितने सारे दिए हुए थे, लेकिन अभी एक भी नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं छोड़ करके आ जाती हूँ। मंदिर गई तो मंदिर में छोड़ दी, किसी के घर पूजा पे गई तो वहाँ छोड़ दी, मतलब इस तरह से छूट जाते हैं। और ऐसे छोड़ के ना सारे ख़त्म हो गए, मेरे पास एक भी नहीं थी। तो ये लगे हुए थे यहाँ पे मेले में, तो मैं 2 लेकर के आई हूँ, और वो भी मुझे बहुत सस्ते रेट में मिल गए थे, तो मैं लेकर के आ गई। और फिर उसके बाद ये क्लचर वगैरह मैं लेकर के आ गई हूँ, क्लिप वगैरह, सेफ्टी पिन वगैरह, क्योंकि इन सब की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो कम ही ज़रूरत होती है, अभी मेरी बेटी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मैं लेकर के आई हूँ। आधा तो वो लेकर के चली गई, आधे ये रखे हुए थे, तो यही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ये चूड़ियाँ, ये भी मुझे मतलब सुंदर लगी। खैर मैं पहनती तो हूँ नहीं चूड़ियाँ, लेकिन मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं ले ली हूँ, देखते हैं कब पहनेंगे। और एक प्लेट लेकर आई हूँ मैं, मतलब इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन घर के सामने ही लगा हुआ था, तो फिर सोचे चलो ले लेते हैं। क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं अगर हमारे गांव में आए हैं लोग और अगर हम ही लोग नहीं खरीदेंगे तो फिर इनसे खरीदेगा कौन, बोल करके।
तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। अगर मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।